अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में, बन सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। ये भावना हर पल हर क्षण बनी रहे, इसी के साथ जीने का प्रयास करें। कथनी और करनी में समानता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। रात्रि में रोज़ सोने से पहले समीक्षा करें, दिन भर में आपने इन पंक्तियों को कितना फॉलो किया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे इसी भावना के साथ। आंखें खोल दीजिए। 1 2, 1 2, हाथ को ऊपर से लीजिए, पीछे से नहीं। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। संपन्न। दोनों हाथ जुड़े हुए, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, गर्दन पीछे, श्वास को होल्ड करें, भीतर रोक दें, आंतरिक कुंभ। श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति। 1 2, 1 2, 1 2। संपन्न। शरीर को ढीला छोड़े, दाएं बाएं कर दीजिए, कमर से दाएं बाएं कर। संपन्न। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ कंधे से टच, राइट पीछे, लेफ्ट कंधे से टच। संपन्न। कमर को पकड़े, राइट साइड में लेफ्ट हाथ ऊपर लेंगे, राइट साइड में कमर को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अभी कमर को पकड़ेंगे और क्रमबद्ध हाथों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के सामने और कमर को राइट लेफ्ट कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। बैठकर भी हम कमर के लिए ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो उम्र वाले हैं, एज में हैं, जो खड़े रह के नहीं कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज
कर सकते हैं। इससे कमर का भाग लचीला होता है और साइड की जो चर्बी होती है इससे कम होती है और एकदम सिंपल प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। कुछ भी नहीं हो तो बेड पर बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, इजी है ना, कोई भी कर सकता है। हाँ, कमर को पकड़ें, राइट साइड कर दीजिए, राइट हाथ की बॉडी को देखिए आप। सामने लेफ्ट, सामने राइट, एक दो। अब बड़ी आंख पर जो प्रेशर आ रहा है उसका आप अनुभव करिए। एक दो एक दो एक दो सामने। इसमें भी और आगे बढ़ सकते हैं। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ पीछे ले जाएं और सामने देखें। इसमें भी बड़ी हाथ पर प्रेशर आता है। एक दो, देखना सामने, एक दो। हाथ एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा। इसमें एक दो, सम। रुमाल निकालिए, नासिका को साफ करिए। विरेचन, केवल सांस छोड़ेंगे, केवल छोड़ना है, लेने का टेंशन आपको नहीं लेना है। यस, मुट्ठी बंद, आराम से कंफर्टेबल करिए। 100 बार करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं कर सकते 50 बार 25 बार। नए हो, थक जाए, रुक जाए। तो 50 बार हुआ, 50 बार करिए। आपको ये भी लग रहा था 50 बार, 2 ट्रिप में करिए। अब लेंगे और छोड़ेंगे। आपको ठंडी लग रही, देखिए एक बार एक प्रयोग कर लेते हैं। दोनों हथेलियों में घर्षण करिए, करें गरम, पूरे हाथ की मालिश, या ऐसा कर सकते हैं मालिश, ये इस तरह। एक बार और घर्षण करिए, गर्म होनी चाहिए, तेजी के साथ। चेहरे पर स्थापित, हथेली की उष्मा चेहरे तक पहुंचे। भावना करें चेहरे पर ग्लो आ रहा है। और एक बार आपके हथेली लगता है गर्म नहीं हो रही है, हो रही, तेजी से खींचो, एकदम गर्म हो रही। अब नीचे से ऊपर मालिश। 1 2 3, चेहरे की मालिश। 4 5 6, संपन्न। पूरे कान के पीछे वगैरह मालिश कर सकते हैं, गर्दन के। एक बार थोड़ा सा गर्मी का एहसास होगा। हाँ, अब श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पहले हमने केवल 50 बार छोड़ा था, अब लेंगे छोड़ेंगे।
संपन्न, डीप ब्रीदिंग। देखिए पहले हमने स्लो किया था, फिर बाद में लिया, छोड़ा, स्लो। अब फास्ट केवल छोड़ते हैं। निरीक्षण, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हैं। स्टॉप, अनुलोम विलोम करिए। देखिए मुद्रा ये बनाइए, फर्स्ट और सेकंड फिंगर को फोल्ड करिए, प्रणव मुद्रा। अंगूठा खुला है, दोनों उंगलियां, अंगूठा दाएं नासिका पर, दोनों उंगलियां बाएं। अब जिनकी कफ प्रकृति वो राइट से लें, पित्त प्रकृति वाले लेफ्ट से। एक से लें, दूसरे से छोड़ें, पुनः पहले से लें, दूसरे से छोड़। एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से पुनः लेना और पहले से छोड़ना है। एक आवृत्ति, ऐसी 4 आवृत्ति करनी। जैसे राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, पुनः लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। इस तरह 3 बार और कर लीजिए। संपन्न। भस्त्रिका से भी कफ से रिलेटेड बीमारियां दूर होती है और ठंडी में गर्मी का एहसास होता है। तो स्लो भस्त्रिका करेंगे कंधों तक, 30, 40, 50 जैसे आपकी क्षमता। स्लो, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए। नए वाले अपनी सुविधा अनुसार। भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, आवाज के साथ। Stop. Relax. Deep breathing. हाथों की मुद्रा मुझे देख लीजिए, इस तरह रखिए, उंगलियां ऊपर की। साथ में भावना करें, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति प्रत्येक सांस के साथ मेरे भीतर जा रही है, उंगलियों के माध्यम से भीतर जा रही है। तैयार। अब हम फास्ट करेंगे। एक वो लोग ध्यान दें जिन्हें चक्कर आते हो, वर्टिगो हो, फिट की बीमारी हो, फेफड़े वीक हो या ब्लड प्रेशर है, वो स्लो चलना है।
जितना आवर्ती आप कर सके आराम से करिए। फास्ट। स्टॉप। रिलैक्स। या अनुलोम विलोम करिए, तुरंत बॉडी बैलेंसिंग। एक से लेना, दूसरे से छोड़ना, जिससे छोड़ा उसे लेना है, पुनः पहले से छोड़ना। यस। संपन्न। कितने लोगों को ये लगा भस्त्रिका करने से गर्मी है बॉडी में और अच्छा लगा? सब लगा ना? पूरी बॉडी खुल जाती है, एक पार्ट खुल जाता है। और इससे और आगे बढ़ेंगे, थाई तक हाथ, पूरा हाथ ऊपर ले जाओ, पूरा लाओगे तो आपकी अच्छी एक्सरसाइज होती है। स्लो। स्टॉप। अब फास्ट चलेंगे 20 बार 30 बार, जितना आपसे जमे उतना, अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए। ये जरूर है, अभी जो 5-6 दिन से मुंबई में भी ठंडी का जो एहसास हो रहा है, और हम लोग प्रकृति के सुरम्य वातावरण में गार्डन के बीच में करें तो यहाँ ठंडी और ज़्यादा रहती है। ये प्रयोग करने के बाद आप चेक करिए, गेस करिए क्या कितनी बॉडी में चेंज है। अभी फास्ट। स्टॉप। डीप ब्रीदिंग, मुंह से श्वास छोड़े। अब चेक करिए, लग रही ठंड? नहीं लग रही। बोलो बहन जी, ठंड उड़ी कि नहीं है? नहीं सुनते हो? ये करने से फर्क पड़ा कि नहीं? वही बोलने का ना। इस उम्र में कितने साल के हो? 81 साल की उम्र में ये बहन आती है। एक बार इनके लिए वो हमारा 81 साल, मफलर बांध के आती है, स्वेटर पहन के आती है, लेकिन आती है। भले जल्दी जाती है लेकिन आती है। 10-15 मिनट पहले निकलती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बात नहीं हो रही। प्रतिक्रमण करो, अच्छी बात है, लेकिन ये आती है, वो बड़ी बात है। अब ये युवाओं के लिए संदेश है कि 81 साल की 81 साल की महिला रोज आती है। इधर उनके ऊपर, हाँ आप देख सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के करती है, लेकिन करती है। तो बहुत उत्साह की बात है, उमंग की बात है। आदमी बूढ़ा नहीं होता सालों से, बूढ़ा होता है ख्यालों से।
तो युवा लोगों के लिए ये एक संदेश है कि योग को अपनी लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में स्थान देना चाहिए, जिससे आगे की लाइफ उनकी अच्छी हो सके। हाँ, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये आपने देखा भस्त्रिका सर्दी में बहुत अच्छी है, और अभी आपको ज़्यादा प्रयोग भी हम रोज़ प्रयोग करवा रहे हैं। काकी मुद्रा का समताल श्वास के साथ और भावना के साथ 3 प्रयोग एक साथ करने से जो बॉडी में चेंजिंग आ रहे हैं, अलग अलग लोगों को जो अलग अलग अनुभव होते हैं, आज पुनः उसको रिपीट करेंगे। मैंने यहाँ तक अनुभव किया है, अगर कोई बर्फीली घाटियों में चला जाए और आधा घंटा इस मुद्रा में बैठ जाए तो शायद पसीना आने लगे। इतनी पावरफुल मुद्रा है, और कब से रिलेटेड बीमारियां तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अभी आप चेक करेंगे सब। यस, लेफ्ट हैंड की 4 अंगुलियां राइट कांख के नीचे, अंगूठा इस तरह ऊपर रहना चाहिए। ये 4 अंगुलियों का जो जॉइंट है ना, पूरा कांख के नीचे चला जाना चाहिए, और फिर राइट। और बाहों से प्रेशर। आर्म पिट्ट मुद्रा बोलते हैं इसे, सर्दी के दिनों में बेहतरीन मुद्रा है। कब से रिलेटेड कोई भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके साथ समताल श्वास का प्रयोग करेंगे, जो बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। 5 के काउंट में श्वास भरेंगे, 5 के काउंट में श्वास को भीतर रोकेंगे, 5 के काउंट में श्वास को बाहर छोड़ेंगे, 5 के काउंट में श्वास को बाहर रोकेंगे। और इससे एकदम आगे बढ़ के क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। जब आप श्वास भरें तो भावना करें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति प्रत्येक श्वास के साथ मेरे भीतर जा रही है। जब श्वास रोकें तो भावना करें प्रत्येक कोशिका के पास ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, जिससे ऊर्जा का अच्छा उत्पादन हो रहा है और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। जब श्वास को बाहर छोड़ें तो भावना करें शरीर में जितने भी दूषित पदार्थ है, टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब बाहर निकल रही है। जब श्वास को बाहर रोकें तो भावना करें शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है। 3 प्रयोग साथ में चलेंगे। सभी तैयार हो जाइए, मैं काउंट कर रहा हूँ और आप उसमें लग जाइए। 5 में भरें, 1 2 3 4 5। 5 में भीतर रोकें, 1 2 3 4 5। 5 में बाहर छोड़ें, 1 2 3 4 5। 5 में बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। अब इसके साथ भावना को जोड़िए। जब श्वास भरें तो भावना करें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। अब श्वास को रोकें, भावना करें प्रत्येक कोशिका के पास ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, ऊर्जा का अच्छा उत्पादन हो रहा है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। जब श्वास छोड़ें तो भावना करें सारे टॉक्सिक बाहर निकल रहे हैं, दूषित पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। जब श्वास को बाहर रोकें तो भावना करें शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग है। आप चलने दें जागरूकता के साथ, कोई भी निद्रा में न जाए, पूरी तरह जागरूक रहें। पाँच में भरना है, 5 में भीतर रोकना है, आंतरिक कुंभक, 5 में बाहर छोड़ना है और 5 में बाह्य कुंभक, बाहर सांस को रोकना है। यही क्रम रहेगा। बाहों से प्रेशर बना रहेगा, समताल सांस का प्रयोग चलेगा और साथ में भावना योग भी चलेगा। यदि आपको लगे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तुरंत छोड़ दे, अपान वायु मुद्रा में बैठ जाए। वैसे इस सर्दी में आपको गर्मी थोड़ा अच्छी लगेगी, आपको कंफर्ट लगेगी।
आपको लगे पसीना हो रहा है, तुरंत आप इसको छोड़ के, और जो नए हैं ध्यान दीजिए, ये मुद्रा में बैठिए। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, स्मॉल फिंगर सीधी। बस इसमें आप डीप ब्रीदिंग लीजिए भैया आराम से। जिनको अच्छा लग रहा है वो इसी मुद्रा में रहें। डीप ब्रीदिंग, समताल श्वास। अंगूठे के मूल भाग में देखो, यहाँ लगाओ, जड़ में लगाओ, हाँ ऊपर, हाँ फिर बीच वाला उंगली से अंगूठा टच करो ऐसे ऊपर। हाँ, एक अंगुली इंडेक्स फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग ऊपर से लगाओ। बहुत अच्छी मुद्रा है, एकदम अच्छी मुद्रा है। और धीरे धीरे लंबा सांस लेना। अगर रोकने वाला आपसे नहीं जमे तो लो और छोड़ो बस। जो कुछ शरीर में हो रहा है उस परिवर्तन को देखिए। जो नए हैं वो कुंभक नहीं जम रहा है तो ना करें, धीरे धीरे 5 के काउंट में लें, 5 के काउंट में छोड़ें। एकदम आराम से बैठें, तान कर ना बैठें, सरलता से सीधे बैठने का प्रयास करें। शरीर में तनाव ना हो, खिंचाव ना हो। और जिनको आरामदायक लग रहा है वो आगे बढ़ें। समताल श्वास से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास जगता है, अनेक बीमारियां इससे कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि शरीर में जब ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छे से होती है तो हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। भावना के साथ में जुड़ने से पॉजिटिविटी आती है और हमारे भीतर ग्रंथियों में अच्छे सिक्रेशन होते हैं, अच्छा स्राव होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अच्छा सोचने पर सब अच्छा होता है। तो भावना के साथ जुड़ेंगे आप। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्वास भरते समय भावना करें, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। फुल ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। श्वास जब भीतर रोकेंगे तो भावना करें प्रत्येक कोशिका के पास ऑक्सीजन के अच्छे लेवल से पूर्ति हो रही है, जिससे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। श्वास छोड़ते समय भावना करें सारे दूषित पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, जिससे शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है। कोई भी प्रयोग में ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से करना है। वैसे बहुत अच्छा प्रयोग है, फिर भी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। आर्मपिट मुद्रा समताल श्वास के साथ और पूरा भावना योग या भाव क्रिया के साथ। न भूतकाल की स्मृति, न भविष्य की कल्पना, वर्तमान की वास्तविकता है। श्वास उसे देखना है। जब आप श्वास को देखेंगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा, मन भटकता हुआ रुक जाएगा। बाहर के दूषित पदार्थ भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, कर्मों का बंधन नहीं होगा, राग द्वेष नहीं आएगा। बिल्कुल आप स्वयं चेक करिए। आप जिनका सिर झुक गया वो सीधे बैठ जाएं, क्योंकि ठंडी में जब ये मुद्रा करते हैं तो बहुत आरामदायक लगता है। कुछ लोगों को नींद आ रही, वो अलर्ट हो जाएं। सजग
सजग होकर करिए, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग चल रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और बहुत अच्छा लग रहा तो थोड़ा और आगे बढ़े। लेकिन ये ध्यान रहे, समताल श्वास का प्रयोग चालू रहे, पूरी भाव क्रिया, बाहर की आवाज़ आपको बिल्कुल ही प्रभावित न करें, अपने आप में खो जाएं, स्वयं में खो जाएं, केवल स्वयं का एहसास। जो भी आपको अनुभव हो रहा है उसे चेक करिए। केवल 2 मिनट और सेंस है। एक मिनट और सेंस। दोनों तेली आंखों पर स्थापित, हल्के स्पर्श से मालिश, धीरे धीरे आंखें खोलनी पड़ी। ये प्रयोग अभी हम नियमित रूप से आपको करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं ठंडी का मौसम है और आपको तो यहाँ पे लाभ मिल रहा है, लेकिन जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा इससे, इसलिए डेली नियमित रूप से करवा रहे हैं। क्या हुआ? मैसेज आया है। 1 मिनट दो, कुछ करना मत। इसको कैंसिल करो बस। हाँ, 1-1 मिनट में 1-1 लाइन में अपना अनुभव जो हुआ सुनाइए। क्या नाम है आपका? भुजेंद्र सिंह जी, बोलो क्या अनुभव हुआ आपको? मैंने ये देखा, जब आप यहाँ आए तो ठंडी लग रही हो, ये प्रयोग कराए तो बॉडी में घर में आ गए, आपको इतना कंफर्ट लगा, थोड़े नींद के झोंके भी आने लग गए। इतना कंफर्ट हो जाता है, इतना आरामदायक हो जाता है, अच्छी बात है। बोलो कौशिक जी, आज क्या अनुभव हुआ नया? हाँ हाँ, ये आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ये प्रयोग से एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है, क्योंकि जब वायु फूल जाती है तो ऑक्सीजन भी फूल जाती है, और ऑक्सीजन जब अच्छे ढंग से जाती है तो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन अच्छा होता है अंदर। बोलो विमला बहन। पहले तो गला अच्छा होता है, हाँ, श्वास लंबा गला अच्छा होता होता नहीं, आपको क्या हुआ वो बोलो। गला अच्छा हुआ था, हाँ हाँ, श्वास लंबा हुआ, हाँ हाँ, ठीक है। एनर्जी लेवल बढ़ा। देखो, मैं अलग अलग आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबका अनुभव एक जैसा नहीं होता। अब किसी के गले में इन्फेक्शन है तो एकदम दूर हो जाता है, गला साफ हो जाता है। तो विमला बहन को ये अनुभव हुआ, सांस तो लंबा हम कर ही रहे हैं तो ऑटोमेटिक लंबा हो रहा है। बोलो रीटा जी। शरीर में बहुत फुर्ती आ गई, हाँ ध्यान बहुत अच्छा लगा, मन हाँ, कहीं नहीं भटका। इसमें एकाग्रता भी आ जाती है, इसलिए मैंने क्या कहा, राग द्वेष नहीं आएगा। अगर राग द्वेष नहीं आया तो कर्मों का बंधन भी नहीं हुआ, आप एकदम अपने आप में खो गए, अच्छी बात है। बोलो हाँ हाँ, जब वो क्या नाम है आपका?
सुरेखा बहन ये बता रही है कि जब आई तो यहाँ एकदम कब से जाम हो रही थी, वो सब खुल गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पूछ रहा हूँ, सबको नहीं पूछूंगा। बोलो ज्योति बहन। मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है हाँ, और गला भी साफ हुआ। गला साफ हुआ और ज्योति में मन प्रफुल्लित इसलिए हुआ कि हम एकाग्र हो गए, हम अपने आप में खो गए और भावना हो गई ना, तो पूरी पॉजिटिविटी आ गई, और एकदम रिलैक्स लगा। नेगेटिविटी पूरी बाहर निकल गई। तो ये प्रयोग बहुत अच्छा चल रहा है ये दिल्ली में। हाँ, आपका क्या नाम है जी? वैशाली जी, आप पहले बार आए हो, कैसा लगा आपको? हाँ, नहीं, आप बीच में खोल रहे थे मुद्रा, तो क्या हुआ, क्या लगा आपको? गर्मी बढ़ी? गर्मी बड़ी अंदर हाँ। इसलिए, और बहुत बार फर्स्ट टाइम है ना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले दिन ही आपको अच्छा लगा ना। देखिए, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि इन सेंटर में कैसे जुड़ने का, इसलिए आप सब मिलके प्रयास करें कि सेंटर हमारे टोटल फ्री चलते हैं, कोई चार्ज नहीं है। मुंबई जैसे शहर में मंथली चार्ज लिए जाते हैं, या जिंदगी भर आओ आप। ड्रेस कोड तो हमारा यूनिटी के लिए रखा गया है अच्छे से, भाई कोई चार्ज नहीं है। तो अभी दोनों पैर सामने फैला दीजिए, और इस प्रयोग का अभ्यास करवाने से आपको ये मालूम रहेगा हर चीज़ हमारे पास है। कूलर भी है, गीजर भी है, हर मौसम में हम लोग सामना कर सकते हैं प्रेक्षण ध्यान के द्वारा, और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित रह सकते हैं। दोनों पैर सामने फैलाइए। इसलिए अभी हमारे सेशन कुछ हटके हो रहे हैं, रूटीन से कुछ हट रहे हैं। दोनों पैर सामने टकराएं पैरों को। हाँ, क्रॉस। सम। दोनों पंजों को अंदर लीजिए, जो सीधे नहीं बैठ सकते हाथों को पीछे रख सकते हैं। 1 2 1 2 1। आप आश्चर्य करें, इतनी ठंडी में भी आपको लग रहा है आराम से योगा कर रहे हो ना, ये प्रयोग करने के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। 1 2 आज हम पैरों की स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जो लोग ये चाहते हैं जीवन के लास्ट क्षण तक, भले 100 साल की उम्र हो जाए, लेकिन खुद सेल्फ स्टार्ट रहे, एक पानी का ग्लास भी किसी के हाथ से न पिए, तो पैरों को स्वस्थ रखिए आप सबसे पहले, क्योंकि पैर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप चल फिर नहीं सकेंगे। और जिंदगी में कभी एक जगह बैठने का नहीं। आप एक जगह बैठ गए कि अभी घर वाले बोलेंगे मम्मी अभी कुछ मत करो, बहुत पैसा हो गया है, आराम करो। आराम हराम है। आराम कर लिया, सब स्टिफनेस आ जाएगी बॉडी में और जाम हो जाओगे। कभी भी बैठने का, निरंतर चलते रहो, चरे वेती चलते रहो। उसके लिए मैं प्रयोग बता रहा हूँ, आपके पैर हमेशा स्वस्थ होंगे। राइट पैर फोल्ड करिए, अब थाई के नीचे इस तरह लोग लगाकर पकड़िए और पैर को सीधा करिए, और पैर में जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करिए। अनुभव करें पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। 1 पैरों को जमीन से टच नहीं करना। 2 10 के काउंट में रुको कम से कम। 1 2 1 सम। लेफ्ट लेग फोल्ड करें, सेम रिपीट। अगर काउंट बढ़ा सकते हैं तो 15 तक भी रुक सकते हैं, लेकिन जो नए हैं वो ज़्यादा जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे नीचे। 1 2 1 2 1 2
सम। अब इसको एक बार और रिपीट करेंगे। आप देखेंगे पैर आपके पूरे फ्री हो जाएंगे, और ये आपका दिल चाहे तो आप दौड़ भी सकते हैं फ्री करने के बाद, इतना मतलब पैर फ्री हो जाता है। तो एक बार और रिपीट करते हैं इसको। आज पैरों की मैं पूरी एडवांस एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। 1 15 के काउंट तक। धीरे धीरे नीचे। नए वाले को अपनी सुविधा अनुसार रुकना है, वो ध्यान रखें। धीरे धीरे नीचे। अभी लेफ्ट से 15 का काउंट। धीरे धीरे नीचे। पुनः रिपीट। धीरे धीरे नीचे। तीसरी बार रिपीट करें, 2 बार ही करेंगे, लेकिन 20 का काउंट। जो नहीं रुक सकते नीचे आ सकते हैं आराम से नीचे। यस। धीरे धीरे नीचे, पुनः ऊपर। लेफ्ट लेग से करिए 20 का काउंट, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार। धीरे धीरे नीचे, पुनः ऊपर। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, पैरों में फासला, बॉडी को ढीला छोड़ दें। सही। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैर फोल्ड, कफ मसल्स को पकड़। 10 का काउंट। धीरे धीरे नीचे, एक बार पुनः ऊपर। धीरे धीरे नीचे, एक बार और। धीरे धीरे नीचे। अब लेफ्ट लेग से करिए। यस। मन ही मन काउंट 10 तक। धीरे धीरे नीचे, एक बार और। धीरे धीरे नीचे, एक बार और। धीरे धीरे रिलैक्स। सही है। फिर फोल्ड करें पंजे पर, या तो पंजे को पकड़िए लोग लगाकर, या ऊपर नीचे भी पकड़ सकते हैं। अगर सीधा नहीं हो रहा तो यहाँ से एक हाथ का सहारा दीजिए। अगर स्टिफनेस है, जो नए उनको जबरदस्ती न करें, यहाँ से पैर पकड़ के कर सकते। धीरे धीरे नीचे, 1 2 1 2 सम। लेफ्ट लेग। जिनसे नहीं हो रहा तो एक लेफ्ट हैंड यहाँ रखो, फिर ऐसे आप ऊपर बढ़ सकते। और हो रहा तो करिए आराम से, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना।
एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, सम। लास्ट एक्सरसाइज, अंगूठा पकड़िए, जिनसे ना होवे वो ना करें, ठीक है। कहीं से भी पैर पकड़ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से सारा दीजिए, और ये जिनका हो गया लेफ्ट हाथ लेफ्ट लेग के घुटने पर, राइट पैर सीधा, एक, दो, नीचे आते समय थोड़ा सारा दीजिए, कंफर्ट हो जाए। एक, दो, एक, सम। लेफ्ट लेग फोल्ड करिए, लेफ्ट हाथ से अंगूठा पकड़िए। राइट से अगर सपोर्ट देना चाहिए तो दे, नहीं देना चाहिए तो ना दे, जैसा आपसे जमे। एक, दो, एक, दो, एक, सम। अब आप देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर लीजिए, या तो खड़े होकर एक दो राउंड लीजिए तो आपको आइडिया लगेगा कितने पैर फ्री हुए कुछ। एक बार सब खड़े हो जाओ और एक दो राउंड कर ले लो, थोड़ा आइडिया लगे ना आपको। अनुभव तो होना चाहिए, कैसा अनुभव हो रहा है आपको, रियल में फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, कैसा लगता है, एक बार करने में भी कितना फ़र्क लगता है। और रियल में जो आपको फ़र्क पड़ा है वो आप बोलने की कोशिश करिए। उठने में जो तकलीफ होती थी वो पत्ते को हाँ, एकदम उठने में तो आप ये सोचो, एक दिन में जब इतना फर्क पड़ता है, अगर रोज करने वाले के पैर कैसे रहेंगे। वो सेंचुरी भी करेगा तो भी पैरों में जान रहेगी और अच्छा रहेगा। ठीक है, बैठिए अपने स्थान। हर प्रयोग में दम है, बस रेगुलर होना चाहिए। और जो लोग खाड़े करते हैं वो खाड़े ना करें, नियमित आने की कोशिश करें तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। समझ हो गया वैसे? हाँ, 10 मिनट बाद, बाकी 10 मिनट बाकी, 5 मिनट बाकी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह ये एडवांस है, लेकिन पहले ये प्रयोग करने से पहले जो पहले वाले जो प्रयोग है, पैर ऊपर नीचे गोलाकार, वो करना चाहिए, जिससे पैरों में थोड़ा लचीलापन आ जाता है। उसके बाद इसमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या है थोड़ा एकदम। और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनकी हड्डियाँ बहुत कमजोर है, उनको नहीं करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस में वो क्या आएगा, अगर आपके पैरों में लचीलापन आ गया उसके बाद आगे बढ़िए, नहीं तो एकदम खींचता ना तो कभी कभी हड्डी क्रैक हो। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है, वो पापड़ी और पापड़ जैसे चकनाचूर हो जाती है जब कहीं गिर जाते हैं, कहीं हो जाते हैं। लेकिन इसमें अभ्यास से आगे बढ़ने पर कोई नहीं है, लेकिन इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पैर आपने सामने फैलाया, अब आपको बहुत खींचा हुआ रहा तो ऊपर मत लो, आप वहीं रुक जाओ। हाथ आपका इतना उठ रहा है, बस इससे आगे नहीं जा रहा है तो फिर कोशिश मत करो। 2 दिन बाद जाएगा, 3 दिन बाद जाएगा, 4 दिन बाद जाएगा, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आज थोड़ा कुछ ज़्यादा हंस लेते हैं, चलो ठीक है ना। लाफ्टर योग, हंसना भी एक योग है, ध्यान है। आप हंसोगे तो कुछ भी याद नहीं आता है। हाँ, एक साथ बोलिए, मुस्कुराओ सारा जग मुस्कुराएगा, मुस्कुराओ सारा जग मुस्कुराएगा, मुंह फुला न बैठो कोई पास न आएगा, मुंह फुला न बैठो कोई पास न आएगा, खुशियाँ बिखेरो खुले हाथों से, खुशियाँ बिखेरो खुले हाथों से, आपका हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा, आपका हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा। दिल खोल के हंसना है। यस, 3, 2, 1। विशेषज्ञ ने तो यहाँ तक कहा है, जो दिल खोल के हंसता है उसको कभी दिल का दौरा नहीं होता, क्योंकि सब ब्लॉकेज खुल जाते हैं इससे। हंसने से भी सब खुल जाते हैं ना, हंसना भी बहुत। कई गार्डन में, प्रियदर्शनी गार्डन है बॉम्बे, वहाँ पर केवल लाफ्टर करवाया जाता है।
और लाफ्टर के साथ एक्सरसाइज करवाई जाती है। उसे किशोर कुआ वाला नाम सुना होगा आपने। हमने एक बार हमारा 2nd वर्षगांठ बने तब बुलाया था, आज से 23 साल पहले। वो मेन मतलब केवल लाफ्टर ही करवाते हैं, ओनली लाफ्टर। तो लाफ्टर में भी बहुत ताकत है। हाँ, अब दोनों हथेलियाँ जमीन पर टिकाएं। मैं बोलूँगा वैसे रिपीट करना है। जितनी समस्याएं हथेली के नीचे दबा लीजिए। दबा दिया, अब पकड़े, पकड़ लिया, जकड़े, जकड़ लिया, अनुचिंतन करें किया। और फेंक दें। हा 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 हा। 2 बार हा हा, 2 बार ही। देखिए बात ऐसी है, जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति दूसरों से हंस हंस के बात करता है और घर में जाके मुंह फुला के बैठ जाता है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं आप देखिए। अगर हम जैसा व्यवहार बाहर करते हैं वैसे ही घर में करने लग जाए तो हमारा परिवार एकदम सुखी हो जाएगा। यस, 2 बार हा हा, 2 बार ही। हा हा ही ही, 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 हा हा ही ही। संपन्न। अब ही हु, हे हे हो हो, 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 हे हे हो हो। अब हो है, 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 हो है। अब है हो है हो है हो है हो है हो है हो। संपन्न। लास्ट में एक दूसरे का अभिवादन। हा 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 हा। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही, इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। शांति शांति शांति। आज का सेशन संपन्न। ओम कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं।